जय श्री राम। आज हम बात करेंगे कि मीन राशि के जातकों के लिए वर्ष 2025 के अंदर बृहस्पति का गोचर क्या फल देने वाला है। सामान्य तौर पर बृहस्पति एक राशि में 1 वर्ष तक गोचर करते हैं, उसी दौरान वे 3 से 4 महीने के लिए वक्री होते हैं। लेकिन 2025 में ऐसा नहीं हो रहा है। 2025 में बृहस्पति 3 बार राशि परिवर्तन करेंगे, 1 बार वक्री होंगे। जब गोचर में ऐसा कोई ग्रह अपने समय काल के अंदर ज़्यादा बार राशि परिवर्तन कर लेता है तो ऐसे ग्रह को अतिचारी कहा जाता है। इसको कहते हैं कि ये बहुत जल्दी में है, ये एक राशि के अंदर कम समय गुजार रहा है, ऐसे प्लेनेट को अतिचारी कहा जाता है। और जब कोई ग्रह अतिचारी हो तो वह अपने मुख्य कारकत्वों के अंदर उतार चढ़ाव दे सकता है। यानी धन का विशेष कारक ग्रह गुरु माना जाता है और वह गुरु अतिचारी अवस्था में है, इसलिए ये आपके धन से संबंधित कार्यों में या धन से संबंधित लेन देन में सावधानी बरतने को कहता है। साथ ही साथ किसी लंबे फायदे के चक्कर में ना पड़ के छोटे छोटे फायदों को लेना, छोटे छोटे फायदों को जोड़ लेना, ये आपको 2025 में विशेष ध्यान रखना है। क्योंकि बृहस्पति अभी दे रहा है, फिर राशि परिवर्तन करेगा तो अगले में नहीं देगा, फिर दे देगा। तो आपके साथ क्या होगा, पहले आप पर था, फिर वो चला गया, फिर आया, फिर चला गया। इसलिए जो मिल रहा है उसको लेकर उस पर सावधानी रखें। पैसे से संबंधित लेन देन को सोच समझ कर रखें। अब आज के इस वीडियो में हम बताएंगे कि बृहस्पति कब कब राशि परिवर्तन कर रहे हैं, वो वक्री कब होंगे, वो मार्गी कब होंगे, वो किन नक्षत्रों में जाएंगे, उसका आपके जीवन पे क्या प्रभाव होगा, यह सब कुछ विस्तार पर इस वीडियो में होगा। हमारा ये वीडियो चंद्र राशि पर है। आपकी राशि है मीन राशि, तो मीन राशि से हम चंद्रमा, यहाँ पर चंद्रमा से गोचर देख रहे हैं गुरु का। अब इसको लगन से कब देख सकते हैं कि जी मीन लगन वाले कब देखें इसे। अगर आपको मीन लगन है और आपका गुरु से संबंधित दशा अंतर या प्रत्यंतर चल रही है तो आप इसको वीडियो को देख सकते हैं कि भाई हमारे लगन से बृहस्पति का गोचर कहाँ कहाँ आ रहा है। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले मैं आपको बताऊं कि मैंने स्क्रीन पे नंबर दिए हुए हैं। अगर आप अपनी हॉरोस्कोप का पेड कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं, अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, बनवाना चाहते हैं, वर्ग कुंडलियों के आधार पर फलित लेना चाहते हैं, तो आप दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की कि सबसे पहले हमने देखा कि आपकी राशि है मीन, और मीन राशि पे अगर हम 2025 में जब एंट्री करते हैं तो राहु का ट्रांजिट आपकी राशि के ऊपर चल रहा होता है और मार्च के महीने में शनि भी वहीं आ जाते हैं। यानी इसमें सबसे ज़्यादा पीड़ित कौन हो रहा है 2025 के अंदर, वो हो रहा है आपका चंद्र और आपका राशि, यानी आपका मन मस्तिष्क और आपके सोच विचार। कि भाई राशि या लगन के ऊपर अगर राहु बैठा हो, शनि भी आ रहा हो, 7.5 का पीक चल रहा हो, तो चंद्रमा बहुत डिस्टर्ब होता है। मैंने इसकी बहुत विस्तार से जानकारी आपको दी है पहले। शनि का ट्रांजिट 2025 में आपको क्या दे सकता है, तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, पूरी प्लेलिस्ट है, आप उस पर देख सकते हैं। क्योंकि इस वीडियो को देखने से पहले आप उसको भी ज़रूर देखें, क्योंकि वहाँ पर आपको शनि से संबंधित सावधानी और लाभ क्या है उसके बारे में जानकारी होगी। क्योंकि एक दूसरे से पूरक होते हैं गुरु या गोचर। बृहस्पति अच्छा है, शनि खराब है, या बृहस्पति खराब है, शनि अच्छा है, तो पूरकता नहीं मिल रही है। और पूरकता उस व्यक्ति को मिलती है जिसको शनि और गुरु दोनों के गोचर का पूर्ण परिणाम मिलता है। क्योंकि बृहस्पति फल है और शनि जो है वो काल है। अब चंद्रमा आपकी राशि में बैठा हुआ है, वेल प्लेस्ड है, अच्छी स्थितियों में है, लेकिन इस पर राहु शनि का ट्रांजिट आपके लिए ठीक नहीं है। ठीक नहीं है तो 7.5 भी है। यानी आपको बहुत ज़्यादा कोशिश करनी है वर्ष 2025 में अपने आप को कितना ज़्यादा आप मेंटली रूप से स्टेबल रखते हैं। इसलिए मैंने कहा कि शनि वाला वीडियो देख लेना, बात समझ में आपको आ जाएगी। हमने देखा है कि जैसे ही वर्ष 2025 शुरू होता है तो चंद्रमा से तीसरे घर के अंदर गुरु का ट्रांजिट है। अब लगभग 14 मई 2025 तक वृषभ राशि में ही गुरु रहेंगे। अब ये गुरु तो वृषभ राशि में 2024 में भी थे, तो 25 में ऐसा क्या खास है। 25 में है इसका इंटरनली कनेक्शन नक्षत्र से, कि बृहस्पति 2025 के अंदर रोहिणी नक्षत्र में गोचर करते दिखाई देंगे 1 जनवरी से लेके 10 अप्रैल तक। अब रोहिणी नक्षत्र क्या नक्षत्र है, रोहिणी नक्षत्र चंद्रमा का नक्षत्र है। चंद्रमा को सबसे ज्यादा प्रिय नक्षत्र कौन सा है, वो रोहिणी नक्षत्र है। इसलिए चंद्रमा वृषभ राशि में उच्च के होते हैं, खास तौर पर रोहिणी नक्षत्र के आसपास। तो हम क्या कहेंगे, भैया वहाँ रोहिणी नक्षत्र भी है, वहाँ उसकी राशि भी है, और चंद्रमा आपके लिए अगर देखें तो पंचमेश है। तो गुरु ग्रह
तो राशि से तीसरे घर में बैठकर, जो तीसरा घर जिसको हम कला के लिए भी जानते हैं, क्रिएटिविटी के लिए जानते हैं, कम्युनिकेशंस के लिए जानते हैं, ट्रैवलिंग्स के लिए जानते हैं, यातायात के लिए जानते हैं, या आपके शौक के लिए जानते हैं, वहाँ पर गुरु चंद्रमा के रोहिणी नक्षत्र में है। रोहिणी नक्षत्र का सीधा संबंध शास्त्र में समृद्धि और संपन्नता से दिया गया है। अब बृहस्पति जब समृद्धि संपन्नता के नक्षत्र में गोचर करेंगे तो वो पंचमेश भी है, इसलिए ये एक लक्ष्मी योग भी बनेगा। क्योंकि पहली बात, चंद्रमा वृषभ में उच्च के होते हैं, चंद्रमा और गुरु आपस में मित्र हैं। बृहस्पति यहाँ पर चंद्रमा के नक्षत्र में होते हुए 11th हाउस को भी दृष्टि देंगे, 9th हाउस को भी दृष्टि देंगे और 7th हाउस को भी दृष्टि देंगे। यानी हम क्या कहेंगे भाई, 14 मई तक की जो पोजीशन है वो बृहस्पति को और अधिक स्ट्रॉन्ग बनाती है, क्योंकि बृहस्पति इस दौरान अंदरूनी रूप से चंद्रमा के नक्षत्र में गोचर करते दिखाई दे रहे हैं। इसलिए रोहिणी नक्षत्र में बृहस्पति का ये ट्रांजिट बेहद शुभ है। यानी शुरुआती 14 मई तक की स्थितियां आपके लिए बहुत खासम खास है। अब होता है वर्ष 25 का एक पहला परिवर्तन। वो पहला परिवर्तन बृहस्पति के रूप में होता है कि बृहस्पति आपकी राशि से तीसरे घर के निकलकर चौथे घर में आते हैं। अब चौथा घर जीवन में भूमि, जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी, माता, पारिवारिक सुख शांति, मन, सोच विचार का माना जाता है। चौथे घर में शुभ ग्रह जाता है। अगर मदर को कोई हेल्थ इश्यूज है तो वो सॉल्व होगा। घर में अगर कोई अशांति है तो वो ठीक होगी। पारिवारिक माहौल अच्छा होगा, पारिवारिक माहौल सुखमय हो जाएगा आपका। चौथे घर में बृहस्पति है तो भूमि, जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी से संबंधित चीज़ों में फ़ायदा मिलना, कि कोई प्रॉपर्टी ले ली, कोई वाहन ले लिया, कोई रिनोवेशन शुरू करा दिया, या प्रॉपर्टी से संबंधित कोई मसला प्रॉब्लम में था वो सॉल्व हो गया। आनंद आना, क्योंकि चंद्रमा से चौथे घर में है तो यहाँ पर ये बृहस्पति आपको अंदरूनी रूप से बेहतरी महसूस देता है, क्योंकि ये बृहस्पति आपकी राशि का मालिक है। जहाँ एक तरफ राशि का मालिक शनि राहु से पीड़ा में है, तो वहीं उसकी टेंशन से बाहर निकालने का योग गुरु के पास है, क्योंकि गुरु उस राशि का मालिक है। तो गुरु आपको इस दौरान काफ़ी हद तक रिलैक्स महसूस कराने की कोशिश करेगा। ये भी कॉम्बिनेशन यहाँ से आता है। अब यही बृहस्पति क्या है, दशमेश है। दशम भाव हमारे जीवन में कर्म और कार्य क्षेत्र के लिए माना जाता है। हमने देखा बृहस्पति दशम भाव को वापस देख रहे हैं, यानी जो भाव का स्वामी भाव को देख रहा है, इसका मतलब ये कॉम्बिनेशंस अपने आप में बेहद शुभ है या बेहद खास है, इसको कह सकते हैं, क्योंकि दशमेश दशम को देखता है। यानी जब तक बृहस्पति यहाँ रहेंगे, कब तक, 14 मई से 18 अक्टूबर, जब तक बृहस्पति यहाँ रहेंगे तब तक ये बृहस्पति आपकी प्रोफेशनल लाइफ के अंदर स्टेप बाय स्टेप राइज देने वाले बन जाएंगे। यानी ये कॉम्बिनेशन आपके जीवन में बताएगा कि भाई कर्म कार्य क्षेत्र के लिए ये स्थिति ठीक है, ये स्थिति प्रोफेशनली गेन कराने वाली है। यानी आप क्या व्यापार कर रहे हैं चाहे नौकरी कर रहे हैं, दोनों ही क्षेत्रों में ये कॉम्बिनेशन आपको बढ़ोतरी देने वाला है। दोनों ही क्षेत्र में ये स्थिति आपके जीवन में कुछ राइज देने वाली है कि भाई मुझे इस दौरान मेरी प्रोफेशनल लाइफ में बेटर हुआ, मेरी नौकरी लगी, मेरी नौकरी में तरक्की हुई, मेरा प्रमोशन हुआ, मेरा काम बढ़ा, मेरा कार्य क्षेत्र आगे चला, मुझे सब कुछ बेहतर मिलता चला गया। तो बृहस्पति इस दौरान काफ़ी हद तक सपोर्टिव रहेंगे 14 मई से 18 अक्टूबर, क्योंकि यहाँ डबल भूमिका में बृहस्पति हैं, राशि लगन के मालिक भी हैं, कर्म के मालिक भी हैं, केंद्र में भी हैं, इस पर कोई दुष्प्रभाव भी नहीं है। इसलिए ये जुपिटर एक अच्छे फल देने वाला बनेगा। लेकिन चंद्रमा क्योंकि लगातार पीड़ित है, इसलिए आपको अपने आप पर मानसिक रूप से संयम रखना होगा, मेंटली रूप से अपने आप को कंट्रोल रखना पड़ेगा। अब हमारा तीसरा परिवर्तन और विशेष परिवर्तन होता है कि जब राशि का मालिक एग्जॉल्टेड हो जाता है। अब इसमें तो कोई दो राय नहीं कि भाई जब मेरी राशि और मेरे दशम दोनों का मालिक उच्च का हो, तो राशि का मालिक उच्च का हो तो क्या होता है, वापस राशि को देखता है। इसका मतलब यह समय मान सम्मान स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है। इस दौरान हम जिस काम में हाथ डालेंगे उसमें हमें सफलता मिलेगी, ये एक सफलता का सूचक है। ये कॉम्बिनेशन एक सफलता का सूचक कॉम्बिनेशन कहलाता है कि भाई यहाँ पर 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर अगर देखा जाए तो ज़्यादा समय के लिए यहाँ पे नहीं रहेंगे बृहस्पति, लेकिन जितने समय के लिए रहेंगे आपके लिए अपॉर्चुनिटी देने वाले होंगे। यही बृहस्पति पंचम भाव में बैठेंगे उच्च के, तो शिक्षा, विद्या, बुद्धि, संतान से संबंधित स्थितियों के लिए शुभ। बृहस्पति नवम भाव को देखेंगे तो क्या होगा, एजुकेशन के लिए अच्छा, हायर एजुकेशन के लिए अच्छा,
ट्रैवलिंग्स के लिए अच्छा, धर्म धार्मिक यात्राएं, तीर्थ यात्राएं, फॉरेन ट्रैवलिंग या विदेश यात्राओं के लिए बड़ा अच्छा योग है। 11th हाउस को जुपिटर उच्च के होकर देखते हैं तो प्रमोशंस, तरक्की, सोर्स ऑफ इनकम का बढ़ना भी आपके लिए बेहद शुभ दिखाई देता है। यानी आपके लिए अगर देखा जाए तो लगातार जुपिटर की जो स्थितियां हैं 2025 में वो बेहतर होती चली जा रही हैं, लेकिन वो प्लेनेट अतिचारी है, बहुत जल्दी में है, लगातार राशि परिवर्तन करता है, तो फैसले जल्दबाजी में नहीं होने चाहिए। धन से संबंधित फैसले सोच समझ कर लेने चाहिए और अपने इमोशंस पर कंट्रोल रखें, अपने चंद्रमा को ठीक करें। इसलिए मैंने कहा था कि आप शनि वाला ट्रांजिट का वीडियो जरूर देख लेना। अब चंद्रमा के लिए अगर राशि से देखें तो वर्ष 2025 का एक अंतिम परिवर्तन कि भाई 5 दिसंबर से बृहस्पति वापस मिथुन में पहुंच के वक्री होंगे और पूरे दिसंबर वक्री रहेंगे। प्लेनेट का वक्री होना कोई खराब स्थितियां नहीं मानी जाती। जब भी सूर्य से मंगल, गुरु और शनि दूर होते हैं, यानी 120 डिग्री से लेकर लगभग 180-90 डिग्री तक होते हैं, तो हम इसको कहते हैं ये प्लेनेट सूर्य से दूर होकर खुश है, तो ये वक्री है। वक्री होकर इसको एक अतिरिक्त बल प्राप्त होता है जिसको हम कहते हैं चेष्टा बल। ये वक्री होने पर ही मिलता है, यानी प्लेनेट शक्त है, शक्तिशाली, इसमें स्ट्रेंथ है। अब चंद्रमा से चौथे घर के अंदर गुरु वक्री हुआ है तो ये कॉम्बिनेशन शुभ हुआ। ये कॉम्बिनेशन आपके जीवन में आपकी स्थितियों को बढ़ाने के, मेरी राशि लगन का मालिक वक्री, यानी पहले के मुकाबले मेरे अंदर स्ट्रेंथ ज़्यादा है। अब मैं पहले से मुकाबले ज़्यादा एनर्जेटिक फील करता हूँ। मेरे कर्म भाव का मालिक भी वक्री है, इसलिए ये समय में अपने कार्य क्षेत्र के अंदर पूरे जोर के साथ काम करूँगा और ये स्थितियाँ मेरे जीवन में और ज़्यादा पॉजिटिव होंगी क्योंकि मैं अपने बल पे प्रोफेशनल लाइफ को बेटर करूँगा। तो बस इन्हीं बातों का थोड़ा सा ध्यान रखना है क्योंकि इस 2025 में मुझे चिंता बृहस्पति की नहीं दिखाई दे रही है इतनी, जितनी चिंता मुझे चंद्रमा की दिखाई दे रही है। वो मैंने शुरू में ही आपको बता भी दिया कि वो क्या है और वो क्यों प्रॉब्लम दे सकता है। इसलिए आपको शनि वाला वीडियो देखना चाहिए कि भाई 7.5 का दूसरा चरण आपको आ रहा है कि भाई मीन राशि के जातकों आपको कौन से बातें ध्यान रखनी चाहिए, कौन से उपाय करने चाहिए जिससे ये स्थिति आपके लिए बेहतर हो जाए। तो ये था मीन राशि या मीन लग्न के जातकों के लिए वर्ष 2025 का एक संपूर्ण गोचरफल। मीन राशि के जातकों के लिए या मीन लगन के जातकों के लिए बृहस्पति क्या क्या दे सकते हैं वो सब मैंने आपको इस वीडियो में बताया है। जय श्री राम।